नमस्कार। इस विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 5 मई 2026, याद है ना ये तारीख? लाखों स्टूडेंट्स अपने सपनों के साथ नीट एग्जाम देने गए थे। आज हम इस पूरे स्कैम की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर उस दिन पर्दे के पीछे सच में हुआ क्या था। सोचिए, किसी स्टूडेंट ने 2 साल तक लगातार मेहनत की थी। किसी ने गांव की एक छोटी सी रूम में रात रात भर जागकर पढ़ाई की थी। और उनका मुकाबला किससे हो रहा था? उन मिडलमैन और दलालों से जो लाखों रुपए में एग्जाम पेपर्स का सौदा कर रहे थे। एक तरफ सच्चाई से की गई मेहनत थी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का एक बहुत ही काला धंधा। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर था और सच कहूं तो बहुत दर्दनाक भी। 5 मई 2026, देश के लाखों छात्रों का सपना, जिस दिन लाखों बच्चे देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम देने पहुंचे। बाहर से देखने पर शुरुआत में सब बिल्कुल नॉर्मल लगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर भीड़ थी, चेकिंग चल रही थी। लेकिन उसी दिन देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम में एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक बहुत बड़ा सिस्टमिक फेलियर एग्जाम शुरू होने से पहले ही मोशन में सेट हो चुका था। पेपर लीक का काला खेल। आखिर एक इतना सिक्योर माना जाने वाला सिस्टम अंदर से कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया? आरोप ये लगा कि नीट का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही लीक हो चुका था। देखिए ये एग्जैक्टली हुआ कैसे। सबसे पहले अंदरूनी लोगों ने क्वेश्चंस बाहर निकाले। पकड़े जाने के डर से उन्हें हाथ से लिखा गया। फिर उसे स्कैन करके उसकी एक पीडीएफ बनाई गई और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप्स में तेजी से फैला दिया गया। मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिकली पूरे फ्रेमवर्क को बाईपास कर दिया गया। माफिया का गैस पेपर। अब प्राइवेट ग्रुप्स में इसे डायरेक्ट लीक नहीं बोलते थे। शुरुआत में किसी को शक न हो इसलिए इसे गैस पेपर के नाम से फैलाया गया। कोचिंग माफिया और मिडलमैन ने प्रैक्टिकली इस पूरे प्रोसेस को ओवरटेक कर लिया था। लाखों रुपए लेकर चुनिंदा स्टूडेंट्स तक ये पेपर पहुंचाया गया। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स को तो आंसर्स तक रटवाए गए थे। उनसे सिर्फ एग्जैक्ट आंसर्स का लिटरल रट्टा लगवाया गया था। जांच और सीबीआई। अब आते हैं उस वक्त पर जब इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश शुरू हुआ। जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआत में सब नॉर्मल लगा था। लेकिन एग्जाम के बाद जब वही लीक्ड पेपर असली पेपर से मैच होने लगा ना, तब अचानक हड़कंप मच गया। इसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। राजस्थान से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फिर प्राइवेट चैट्स बाहर आईं, स्कैन्ड पीडीएफ्स मिले। इन सबूतों के आधार पर कई अरेस्ट्स हुईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की एंट्री हुई और आखिरकार पूरा का पूरा नीट एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। सिस्टम से बड़े सवाल। एग्जाम तो कैंसिल हो गया, अरेस्ट्स भी हो गए, लेकिन शिक्षा के इस ढांचे में जवाबदेही किसकी है? सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल ये है कि आखिर हर साल एग्जाम्स लीक क्यों हो रहे हैं? आप ही सोचिए, क्या मेहनत करने वाला स्टूडेंट अब सिर्फ सिस्टम का मजाक बनकर रह गया है? ये शब्द, ये डीप फ्रस्ट्रेशन उन लाखों स्टूडेंट्स का है जिनकी दिन रात की मेहनत पर एक ही झटके में पानी फेर दिया गया। ग्राउंड सोर्सेज इन सवालों का रुख बिल्कुल सीधे गवर्नमेंट और सिस्टम की तरफ करते हैं। ये सवाल सरकार से है, सवाल एजुकेशन मिनिस्टर से है कि लाखों छात्रों का फ्यूचर आखिर कब तक इस करप्शन, पेपर माफिया और लीक्ड एग्जाम्स के भरोसे चलता रहेगा। हम यहाँ किसी एक पॉलिटिकल साइड की बात नहीं कर रहे हैं, पर ये वो जेन्युइन सीधे सवाल हैं जो ग्राउंड रियलिटी से निकल कर आ रहे हैं। तो आखिर में बस एक ही बात रह जाती है सोचने के लिए। अगर देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ही सुरक्षित नहीं है, तो भारत का एजुकेशन सिस्टम आखिर कितना सुरक्षित है? अगर बुनियाद में ही इतनी आसानी से धांधली हो सकती है, तो इन लाखों बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा? इस सवाल का जवाब आसान तो नहीं है, पर इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।